अगर आपने भी किसी बैंक, एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन लिया है और आप उसको पे करने में पूरी तरह से फिलहाल में असमर्थ हैं, आइए पहले ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप पुराने होंगे तो आपको पता होगा कि पेमेंट अभी तक क्यों नहीं हुआ, और नए होंगे तो नहीं पता होगा। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि आप नए हैं या पुराने हैं। देखिए सर, आपको भी पता है कि लोन का जो टर्म था ना वो 6 डेज का था, 6 दिनों का। 6 दिनों में आपने पेमेंट नहीं की है और फिर आपको पता है जब कस्टमर पेमेंट नहीं करेंगे तो वो तो अंडर प्रोसेस जाएगी ना। 6 डेज ओनली। आप तो अभी जैसे कि समझ नहीं रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहे हैं। मैं पेमेंट, आपको पता है सब कुछ, जब आपको पता है तो ये भी पता होना चाहिए कि मैं पेमेंट क्यों नहीं किया अभी तक। क्यों नहीं किया आपने पेमेंट, आप बता दीजिए फिर मुझे। बहुत गलत तरीके से इन लोगों ने मेरे साथ व्यवहार किया था, इसलिए। अच्छा अच्छा, और दूसरी बात की कंप्लेन भी कर रखा है, साइबर में भी कंप्लेन कर रखा है, और आरबीआई में भी कर रखा है, और कंज्यूमर फोरम में भी कर रखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने पेमेंट इस वजह से नहीं किया था क्योंकि आपके पास आपके साथ में जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था, ठीक है ना? हाँ, ओके, तो अभी देखिए हम तो आपसे आराम से ही बात कर रहे हैं ना। आप अपना लोन क्लियर करवा लीजिए, बार बार आपसे कॉल नहीं आएगी फिर। मैडम आप आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन जो पहले कर चुके हैं उसका क्या? जो कर चुके हैं सर, आप देखिए हर बार एक स्टूडेंट से बात नहीं करते, एक एजेंट से बात नहीं करेगा ना आपसे। फाइल कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर होती रहती है। वो तो फाइल क्यों ट्रांसफर होती रहती है? जो बंदा बात कर रहा है, आप सुनिए, मैंने उसी को लेकर कंप्लेंट किया है। अब जो कुछ भी होगा वो कोर्ट में ही होगा। अब जो फैसला होगा। सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। ऐसे जो आप बोल रहे हैं ना, इस तरह के ना हजारों लाखों करोड़ों केस पड़े हुए हैं, आज तक तो उनका कोई रिजल्ट आया नहीं है। अगर आ गया तो आप मुझे कोई भी एक केस उठा के बता दीजिए सर। उस केस के चक्कर में मत पड़िए, पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। आपके ऑलरेडी 3 लोन है सर, उनमें से मैंने एक ही लोन की फाइल है मेरे पास में जिसको आपको क्लियर करना है। मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ। आपका एक ही चीज थी, और दूसरे लोन के लिए कौन आई होगी आपके पास? आपके पास मैं आपको वो भी दिखा सकती हूँ, मेरी जो 2 लोन है उनकी भी लोन आईडी दूसरी है, वो भी है सर। मैं तो आपका एक लोन की बात चल रही है ना अभी। आप मेरे बच्चे हो, मेरे पास फाइल है, उसकी पेमेंट कीजिए और यहाँ से लोन क्लोज करवा लीजिए। मैं आपको अपडेट दे दूंगी, एलओसी आ जाएगी, सर्विस आ जाएगी आपके पास। मैम लोन एक है या 2 है या 10 है, लेकिन है तो एक ही कंपनी। तो सर कंपनी से है, लेकिन एक एजेंट थोड़ी ना आपसे बात कर रहा है सर। अब एक आप ये बताइए, तो आप कंपनी के आपकी फाइल अलग अलग एजेंट के पास जाती है, लाखों लोग काम करते हैं सर। मैं समझ रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं, हर फाइल इधर उधर होता रहता है, मुझे पता है। हाँ, तो जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे, लोन क्लोज नहीं करवाएंगे, वो ऐसे ही घूमते रहेंगे, फाइल और कॉल आते रहेंगे। आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आने दीजिए का क्या मतलब है? मतलब आप अगर इस तरीके से बात करेंगे एटीट्यूड में, तो सामने वाला भी तो चेंज करता है ना अपना बिहेवियर। बिहेवियर तो चेंज करवाया किसने? मैंने कभी आज तक कभी नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं बोला। जब लोन लिया था तब भी मैं बोला था कि ठीक है मैं पेमेंट करता हूँ। एक दिन ड्यू डेट था, समझे? जैसे कि मान लीजिए कि आज का ड्यू डेट है, तो सुबह से शाम हो गया, तो उसमें क्या हो गया? अगर उस डेट में पेमेंट नहीं होता है तब आप कुछ बोल सकते हैं। हाँ, अब तो आप गाली गलौज करने लगोगे, फैमिली रिलेशन वालों के पास कॉल करने लगोगे, तो सामने वाला कोई बेवकूफ है क्या? देखिए सर, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, ना मैंने आपको बोला है, ना मैंने किया है सर। आपने नहीं किया है ना, तो कोई नहीं। आपसे आप जब मेरे पास कॉल कर रहे हैं तो आपसे बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ ना सर, आप अपना लोन क्लोज करवा लीजिए ना सर, पेमेंट कर दीजिए। नहीं, अभी कंप्लेन कर रखा है ना, उधर से क्या रिजल्ट आता है? सर कंप्लेन तो पड़ी रहेगी, ऐसे कंप्लेन में कुछ नहीं होने वाला है। पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको कुछ भी पता है, अगर आपके साथ में ऑलरेडी इतना कुछ हो गया है, आपको बहुत कुछ पता होगा। इधर उधर बच्चे का फोन जाते हैं, इससे अच्छा ये कि आपसे डायरेक्टली बात हो जाए और आप पेमेंट कर दें। तो इधर उधर तो कॉल गाली दो फिर पेमेंट मांगो। सर जा चुके हैं, वो कब गए थे, कितना टाइम हो गया होगा? वो जितना भी टाइम हो गया, और अब जाएंगे तो उससे भी क्या फर्क पड़ता है? इज्जत का तो वैसे फालूदा बना के रख दिया तुम्हारी कंपनी ने। सर देखिए, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। आप पेमेंट कर देते ना, आपने पेमेंट क्यों नहीं किया होगा? तो नहीं किया होगा तभी गई होगी कॉल। फिर वही वाला बात कर रहे हैं आप। अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या बोला था? अगर आज का ड्यू डेट है, अगर 1-2 घंटे मान लीजिए दोपहर तक हो गया, तो उससे क्या बिगड़ जाता है? डेट तो खत्म नहीं हो गया ना। तो उसमें आप सुबह बोलो, आप बोलोगे कि नहीं अभी करना है तो अभी करना है। 1 घंटा लेट हो गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? सर मैंने तो आपको अभी कुछ बोला ही नहीं है, आप कर दीजिए पेमेंट सर। आप टाइम बता दीजिए कब तक कर देंगे।
नहीं करूंगा अभी मैं। जब क्यों नहीं करेंगे सर आप? अगर क्यों अगर नहीं करेंगे? सुनिए, अगर आप चाहते हैं ना तो ठीक है, जो व्यक्ति मेरे से बदतमीजी किया था उससे एक जी। बार बात करवाइए। उसका नाम बताइए सर। जब तक आप नाम नहीं बताएंगे मैं कैसे बात करवा पाऊंगी? नाम मैं भूल गया, मैं कंप्लेंट किया था उसमें, नाम उसका नंबर उम्र जो कुछ भी था डिटेल सब कुछ दे दिया, और बाकायदा आपकी कंपनी को भी मेल किया हूँ मैं। अच्छा, आपकी कितना टाइम कंपनी पहले बात हुई थी आपकी? लोन कितना टाइम हो गया, लोन का ड्यू डेट आने के 2-4 दिन बाद मैं मेल किया था आपकी कंपनी को। जब यानी आपकी बात 1 साल के करीब हुई होगी, 1 साल से पहले बात हुई थी आपकी? हाँ ऐसा ही कुछ। अच्छा अच्छा, तो देखिए सर आप मुझे नंबर और नाम एक बार प्रोवाइड करवा दीजिए। अगर वो एम्प्लॉय होगा तो मैं आपकी बात करवा दूंगी, क्योंकि आपको भी पता है 1 साल हो गया है, तो एजेंट होगा तो बात हो जाएगी सर। मैं कंपनी को मेल कर चुका हूँ, सिस्टम में देखिए होगा कहीं ना कहीं। फिर भी सर आप मुझे बताएंगे तभी मैं करवा पाऊंगी ना अपनी कार्रवाई सर। अगर जैसे आपके पास कुछ हो तो मुझे बताइएगा, मैं जरूर बात कराऊंगी। एजेंट का भी तो होना जरूरी है ना सर। इतना टाइम पहले काफी लोग आते हैं जाते हैं सर एजेंट की, तो ये भी होता है ना सर। चाहते हैं वो तो सही अगर है, आजकल की बात होती तो सर वो तो मैं आपसे अभी बात करवा देती। अगर आजकल की बात हुई होती, हफ्ते 10 दिन पहले की, महीने की पहले की बात हुई होती तो मैं करवा देती सर। इसको काफी टाइम पहले की बात है। और देखिए किया किसी और ने था तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सभी को उसी लाइन में ही खड़ा कर देंगे, है ना सर। तो एक जैसे तो सभी नहीं होते हैं ना। अरे तो पैसे आप मांग रहे हैं तभी तो आपसे मैं बता रहा हूँ। तो मैंने आपको वही तो बोला सर। देखिए मिसबिहेव किसी और ने किया, उसका गुस्सा आप हम पे थोड़ी ना उतारेंगे सर। आप पे थोड़ी मैं उसका गुस्सा उतार रहा हूँ। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ मेरी बात, आप बोले जा रहे बोले। मैं आप पे गुस्सा नहीं उतार रहा हूँ, समझ गए। मैं कंपनी पे गुस्सा उतार रहा हूँ। कंपनी ने ऐसे बंदों को क्यों रखा जो बदतमीजी करते हैं ग्राहक। देखिए सर कंपनी ने, देखिए अगर ऐसा कुछ हुआ होगा, आपने कंप्लेंट की होगी, तो हो सकता है उस एजेंट को निकाल दिया गया हो। अगर इस तरह से हुआ है, आपने कंप्लेंट किया हो, आपने कंपनी को भी मेल किया हुआ है, तो हो सकता है कि 1 साल पहले की बात है। मेरी बात सुनिए, मैंने कंप्लेंट किया, हो सकता है उसको निकाल दिया होगा, लेकिन उसके वजह से जो मेरा मान सम्मान गया वो वापस आएगा क्या? देखिए मान सम्मान गया वो भी 1 साल पहले की बात है ना सर। वो तो 1 साल में क्या हो जाता है? आप मुझे एक बात बताइए, 1 साल पहले हुआ जो हुआ उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते ना, लेकिन आने वाले टाइम को तो चेंज कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ऐसा कुछ ना हो तो उसके लिए आप अपना लोन क्लोज करवा लीजिए। आप आने वाले टाइम में कोई कॉल नहीं रहेगी सर। मतलब आप क्या धमकी दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ? सर मैं आपको बता रही हूँ, आप उस बात को पॉजिटिव लीजिए ना। मैं आपको सारी बातें सही बता रही हूँ जो रियलिटी है सर। देखिए सर मेरी बात सुनिए, सच कड़वा होता है मगर होता वो सच ही है, उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, है ना। तो मैंने आपको सिर्फ बताया है, मैंने आपको धमकी नहीं दी है सर। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि देखिए सर ऐसा कुछ ना हो तो आप अपना लोन क्लोज करवा लीजिए। मैं तो आपसे आराम से ही बात कर रही हूँ ना, मैंने आपको कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बोला। अगर बोला है तो बताइए सर। मेरी बात सुनिए, आप चाहे कुछ भी बोल लीजिए, मैं कंप्लेन कर रखा हूँ। जब तक उस बंदे से माफी नहीं मंगवाया जाएगा मैं कुछ नहीं। अच्छा दूसरी बात, बंदे को लाएंगे कहाँ से हम? मेरे को ये मुझे क्या पता कहाँ से लाएंगे, कंपनी को पता होगा। सर एक बात बताइए, 1 साल पहले वो एजेंट के लिए आपने ऑलरेडी कोई कंप्लेंट की है, हो सकता है उसको निकाल दिएगा, तो आप किससे बात करोगे? कहाँ से एजेंट लेके आएंगे हम? वो कंपनी को पता होगा कहाँ से लेके आएगा। ऐसे बंदों को कंपनी कहाँ से बताएगी? जब कोई काम ही नहीं कर रहा होगा तो कहाँ से लाएगी कंपनी सर? और अगर आपकी रही बात, सुनिए आपके रिलेशन में किसको कॉल किया गया था, आप मुझे नंबर प्रोवाइड करवा दीजिए, मैं उनसे बात करके माफी मांग लूंगी। और बताइए आप क्यों आपसे मतलब फिर से मैं आपको नंबर दूं और फिर से आप लोग वही बदतमीजी करेंगे? ऐसा क्यों? नंबर देने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे पास ऑलरेडी शो कर जाएंगे अगर हम ढूंढेंगे। लेकिन आप मुझे उनका नाम तो बताइए। तो आप ये बताइए ना किससे बात हुई थी, तो मैं उनको बोल दूंगी कि सर से कोई गलती नहीं है, ऐसा ऐसा बात हुई थी। हम भी तो बोल सकते हैं ना सर, लेकिन आप भी तो थोड़ा अपनी जिम्मेदारी दिखाइए ना। हम कंपनी की तरफ से हम माफी मांगने को तैयार हैं, तो आप भी तो अपना लोन क्लोज करवा लीजिए ना। 1 साल बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि हम माफी मांग लेंगे, उस टाइम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। 1 साल पहले मैं नहीं थी, अभी मेरी आपसे बात हो रही है और मैं आपको अपने आज की कंडीशन बता रही हूँ। मैं आज के लिए बात कर रही हूँ, ना कि मैं कल के लिए, ना कि जो गुजर गया सर उसकी तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले कल को बदल सकते हैं हम। सुनिए आप बोले जा रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं ना आज की बात कर रहे हैं, तो आज का देखिए ना, कल का क्यों देख रहे हैं आप? तो ही तो बोल रही हूँ, अगर आज आप करेंगे तो ही तो आज कल का चेंज होगा। मैं तो पुराना हो गया, मैं तो कल का हूँ ना, तो मुझे क्यों देख रहे हैं? जो आज का आप उसे देखिए, सर मैं ये बोल रही हूँ जो आपके साथ में
हो चुका है ना, वो दोबारा मैडम, ना हो उसको बदल सकते हैं। सुनिए मैडम, हो गया, ठीक है, जो बोलना था मैं बोल दिया, ठीक है, रखिए। तो आपने सुना इस रिकॉर्डिंग में किस तरीके से इन भाई ने बात की। इनका एक लोन एप्लीकेशन से लोन था, वो लोन ऐप जो है फर्जी थी, फेक थी, उनका आरबीआई से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। भुगतान करने में सिर्फ 1 या 2 दिन की देरी हुई थी। व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया, डराया गया, धमकाया गया, बेइज्जत किया गया, उनके मान सम्मान पर प्रहार किया गया और अब भी उनके पास में लगातार कॉल आ रही है। देखिए, हम किसी व्यक्ति को ये नहीं कहते हैं कि आप पैसा मत दो किसी बैंक एनबीएफसी का, लेकिन ये भी क्लियर कर दें हम आपको, फर्जी एप्लीकेशन से अगर पैसा लिया है तो कोई जरूरत नहीं है इनका वापस करने की। ये पूरे तरीके से लोगों को लूटते हैं। अगर आपके साथ में कुछ ऐसा इश्यू हो रहा है तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपको इनको रेस्पॉन्ड नहीं करना है, इन पर ध्यान नहीं देना है। किन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं? जो एप्लीकेशन आरबीआई से ऑथराइज नहीं है उनकी बात कर रहा हूं, और जो जेन्युइन है उनको आप प्रॉपर तरीके से ईमेल भी करें, प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स भी दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसी फर्जी लोन एप्लीकेशन का कोई भी रिप्लाई आपको नहीं करना है, कोई पैसा इनको नहीं देना है। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरे तरीके से जो मोटिवेशन मिला होगा इन भाई की रिकॉर्डिंग सुन करके, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली है, वीडियो को लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं। किसी प्रकार कोई सुझाव देना चाहते हैं, ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आप भी हम तक अपनी कॉल रिकॉर्डिंग पहुंचाना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर सेंड कर सकते हैं। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमसे पर्सनल में बातचीत करना चाहते हैं, तो वो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं और जो हमारी चार्जेबल सर्विसेज हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। 24/7 आपको हेल्प हमारे द्वारा दी जाएगी।